पटना के डाक बंगला चौराहे पर पुलिस की लाठियां चल रही है। चारों तरफ धुआं है, चीख है, छात्र भाग रहे हैं और उसी भीड़ के बीच में एक 6 साल का बच्चा हाथ में तिरंगा लेकर माइक पकड़ लेता है और चिल्लाकर कहता है, अगर लाठी चलेगा तो पहला लाठी हम खाएंगे, अगर जेल जाना पड़ा तो जेल जाएंगे, गोली भी चलेगा तो खाएंगे, पर भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये वीडियो देखिए, बच्चा किस तरीके से गुस्साया हुआ है, देखिए। अगर लाठी चलेगा तो पहला लाठी हम खाएंगे, अगर जेल भी जाने का मुसीबत आ जाए तो जाएंगे, गोली भी चलेगा तो खाएंगे, पर भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। मांग क्या है? भैया लोग का मांग यह है कि बीपीएससी का पेपर लीक क्यों हुआ, वापस से परीक्षा लिया जाए। अरे आपका तो उम्र स्कूल जाने का था, आप आ गए हैं प्रोटेस्ट में। अभी हम बच्चा है, हम बढ़ाएंगे, कहीं पता चले भ्रष्टाचारी सरकार मेरा भी पेपर लीक करवा दे। ऐसा थोड़ी ना, अभी बच्चा है, बड़ा तो हम जरूर होंगे, इसीलिए हम कहते हैं अभी सब आ जाइए। ये सुनते ही लोग बोल रहे ये बच्चा आखिर कौन है, अभी से उसका पेपर लीक हो रहा है क्या? ये तो अभी खाने पीने का उम्र है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदेश वर्मा, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल सच्चाई। आज हम बात करेंगे बिहार के उसी छात्र आंदोलन की, जिसकी खबर आपको बड़े बड़े चैनलों पर नहीं मिल रही है। दोस्तों, बात शुरू होती है पटना से। तारीख है 25 अगस्त, जगह है पटना। कॉलेज से लेकर जेपी गोलंबर और डाक बंगला चौराहे तक हजारों लड़के लड़कियां सड़क पर हैं। ये सब टीचर बनना चाहते हैं, बीपीएससी ट्राई 4 का इंतजार कर रहे हैं। ट्राई मतलब टीचर भर्ती, चौथे चरण की भर्ती है। सरकार ने कहा था 19 अप्रैल को विज्ञापन आएगा, 25 अप्रैल से फॉर्म भरा जाएगा, पर मई बीत गया, अगस्त आ गया, विज्ञापन नहीं आया। इसी गुस्से में छात्र भड़क उठे, सड़क पर आ गए, पटना कॉलेज में जाम हुए, नारा लगाया गया और सरकार ने कहा हमारा नोटिफिकेशन दे दो। तो पुलिस ने कहा आपके पास परमिशन नहीं है, ये प्रदर्शन गैर कानूनी है। फिर क्या हुआ? पुलिस ने लाठी चलाई, कई छात्र गिर पड़े, कई के सिर फट गए, कई को हिरासत में ले लिया गया। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। पिछले 3-4 साल में बिहार में जब भी कोई प्रदर्शन हुआ है, लाठी चली है, पर इस बार कुछ अलग हुआ है। इसी लाठीचार्ज के बीच एक छोटा सा लड़का सामने आता है, नाम है आदित्य कुमार। उम्र है उसकी अभी महज 6 साल, पहली क्लास में वो पढ़ता है। दोस्तों, आदित्य कोई नेता का बेटा नहीं है, उसके पिता मजदूर हैं, माँ घरों में झाड़ू पोछा करती है। वो गया जिले के अंधेरी गांव का जो रहने वाला है, छोटे से गांव से आता है, पटना के महनीपुर गला में किराए पर रहता है। उस दिन वो अपनी मां के साथ हाथ में पोस्टर लेकर आंदोलन में पहुंच गया था। पोस्टर पर लिखा था नौकरी दो, पेपर लीक बंद करो। लोगों ने पूछा तुम तो छोटे हो, तुम्हें तो स्कूल जाना चाहिए, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो आदित्य ने जो जवाब दिया है वो आज पूरे बिहार में वायरल हो रहा है। आदित्य कहता है, अरे अभी हम बच्चा हैं, हम बड़े होंगे तो पता चलेगा कि भ्रष्ट सरकार मेरा भी पेपर लीक करवा दे। ऐसा थोड़ी ना है, अभी बड़ा तो हम जरूर होंगे, इसलिए कहते हैं अभी सब आ जाइए। फिर वो नारा लगता है, सभी छात्र ताली बजाने लगते हैं। कोई वीडियो बना रहा था, कोई रो रहा था, लेकिन रुकिए, अब यहाँ कहानी बदलती है। जब आदित्य माइक पर बोलता है तभी पुलिस आई। पुलिस ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की, क्योंकि चारों तरफ कैमरे लगे हुए थे। पुलिस कहती है बेटा घर जाओ, यहाँ भीड़ है, पर आदित्य नहीं माना। आदित्य ने पुलिस से ही सवाल पूछ लिया। वो कहता है हम एसपी साहब से जवाब मांगेंगे, माथा किसने फड़वाया है? ये तो हाफ मर्डर हुआ ना, छात्र का माथा फूट गया, इसका आदेश किसने दिया था? 6 साल का बच्चा और इतना बड़ा सवाल। उसके बाद क्या हुआ? एक महिला पुलिसकर्मी आई और आदित्य को और उसकी मां को गाड़ी में बैठाकर वहां से ले गई। कुछ लोगों ने कहा पुलिस उसे थाने ले गई है और 5 घंटे बैठाकर पुलिस कहती है
हमने सुरक्षा के लिए उसे घर भेजा। जो तस्वीरें ये सामने आ रही है उसमें पुलिस एक 6 साल के बच्चे को उठाकर ले जा रही है। यही तस्वीर आज हर फोन में घूम रही है और यही तस्वीर आज पूरे देश भर में वायरल चल रही है। लोग कह रहे हैं सरकार को अब 6 साल के बच्चों से भी डर लगने लगा है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है, ये उस डर की कहानी है जो आज बिहार के हर घर में है। अब सवाल है, छात्र चाहते क्या हैं? क्यों इतना गुस्सा है? आइए एक एक करके समझते हैं बहुत सिंपल भाषा में। पहली मांग है 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करो। छात्रों का कहना है पेपर में गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक हुआ है, इसलिए दोबारा परीक्षा कराओ और वो भी सबके सामने साफ तरीके से कराना चाहिए। दूसरी मांग है ट्राई 4 यानी कि जो टीचर भर्ती है एक ही बार में करा दो, 2 टुकड़ों में मत बांटो, प्रीलिम्स अलग मेंस अलग ऐसा मत करो, इससे भर्ती और लेट होगी। तीसरी मांग है नेगेटिव मार्किंग हटाओ, मतलब अगर जवाब गलत हुआ तो नंबर मत काटो। चौथी मांग है बीपीएससी बीएसएससी और दरोगा भर्ती में जो गड़बड़ी हुई है उसकी जांच करो, जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर सख्त कार्रवाई करो। पांचवी मांग है ट्राई 4 का नोटिफिकेशन जल्दी लाओ, 1,20,000 पद खाली हैं, उनका विज्ञापन निकालो। छठी मांग है बिहार के बच्चों को पहला हक दो, इसे डोमिसाइल कहते हैं, मतलब बिहार की नौकरी में जो बिहार के लड़के को पहला मौका दो, किसी अन्य राज्य के बच्चों को मत दो। कुछ छात्र तो 100% डोमिसाइल मांग रहे हैं। सातवीं मांग है बीपीएससी की परीक्षा टाइम पर कराओ, हर साल कराओ। आठवीं मांग है हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ भेदभाव मत करो, उन्हें भी बराबर मौका दो। नवीं मांग है उम्र में छूट दो, क्योंकि भर्तियां सालों से अटकी हुई है, कई लड़के उम्र पार कर चुके हैं। 10वीं मांग है पुलिस और दूसरी नौकरियों के खाली पद जल्दी भरो। और आखिरी मांग है म्यूजिक टीचर, लाइब्रेरियन, फिजिशियन टीचर जैसे पदों पर भी भर्ती निकालो। ये कोई हवाई मांग नहीं है दोस्तों, ये सब नौकरी से जुड़ी सीधी मांग है। अब सबसे बड़ा सवाल इस आंदोलन पर है, सरकार क्या कह रही है? शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने क्या कहा है? उन्होंने सीधे छात्रों की बात का जवाब नहीं दिया है, उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है तेजस्वी यादव पहले बिहार के किसी सरकारी स्कूल में दाखिल लें, 10वीं पास करें, फिर शिक्षा पर ज्ञान दें। ये बयान आते ही राजनीति गर्मा गई है। अब यही से एंट्री होती है प्रशांत किशोर की, पीके की एंट्री होती है, यानी जो प्रशांत किशोर हैं वह जन सुराज के नेता हैं, अभी अभी बांकीपुर से विधायक भी बने हैं, नया इनकी ज्वाइनिंग हुआ है। उन्होंने क्या बोले हैं यहाँ पर सुन लीजिए। अगर तेजस्वी यादव को 10वीं पास देने का सुझाव मिथिलेश तिवारी जी दिए हैं तो हमको लगता है कि अगले कैबिनेट की बैठक में अपने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी ये सुझाव देंगे कि तेजस्वी के साथ साथ सम्राट चौधरी भी अगली बार 10वीं का एग्जाम दे दें। मैं तो बिहार की जनता की ओर से, पढ़े लिखे युवाओं की ओर से, उन सारे लोग की ओर से आग्रह करूंगा कि यहाँ के नेता मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव दोनों आदमी अगली बार मैट्रिक का एग्जाम देकर पास हो जाए, ताकि यहाँ के लोगों का विश्वास हो कि भाई इनको ये मैट्रिक भी पास अपने दम पर कर सकते हैं। दोनों को अगली बार मैट्रिक का परीक्षा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि 25 अगस्त को पटना में मीडिया से बात की, उन्होंने कहा है अगर मिथिलेश तिवारी जी को तेजस्वी यादव की 10वीं की इतनी बड़ी चिंता है तो अगली कैबिनेट बैठक में अपने मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी को भी यह सलाह दे दें। प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि मैं बिहार की जनता की तरफ से, पढ़े लिखे युवाओं की तरफ से मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों अगली बार मैट्रिक का एग्जाम देकर पास हो, ताकि लोगों को भरोसा हो जाए कि हमारे नेता अपने दम पर 10वीं पास कर सकते हैं। ये कोई फेक फेकावट नहीं है भाई, पास कर सकते हैं।
दोस्तों ये बड़ा तंज था, क्योंकि सम्राट चौधरी की पढ़ाई को लेकर भी लंबे समय से सवाल उठ रहे थे। प्रशांत किशोर पहले भी उनके एफिडेविट पर सवाल उठा चुके हैं कि उन्होंने 10वीं कहां से की, 12वीं कहां से की, साफ नहीं है। तो पीके ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं, एक तरफ शिक्षा मंत्री को घेरा है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री को भी घेरा है। प्रशांत किशोर यही नहीं रुके, उन्होंने एक और बड़ा बात कही है। उन्होंने कहा है जो जंतर मंतर में हुआ है वो एक दिन की बात नहीं है, पिछले 2-3 महीने से आप पूरे देश में लोकतंत्र की ताकत देख रहे हैं। जो बिहार में पिछले 3-4 साल में जब भी कोई वर्ग प्रदर्शन करने आया है, सब पर लाठी चार्ज हुई है, सब पर लाठी चली है, पर आज लाठी चलने से पहले सरकार 2 बार सोच रही है। यही लोकतंत्र की ताकत है। पीके ने कहा है कि सरकार को छात्रों की जायजा मांग माननी चाहिए, चाहे ट्राई हो या बीपीएससी सरकार हो या फिर इन मांगों को लेकर के दबाव हो। अगर सरकार नहीं सुधरेगी तो सड़क पर ऐसे आंदोलन और दिखेंगे। अब सोचिए पीके की इस बात में कितना दम है, इतना कि भाई उतना किसी भी नेता के दम में नहीं है। आइए इसका अंदाजा इसी से लगाते हैं कि चिराग पासवान भी मैदान पर उतर गए हैं। चिराग पासवान वही हैं जो खुद को प्रधानमंत्री मोदी का अनुमान बताते हैं, वो एनडीए में हैं, बीजेपी के साथ हैं। जब पटना में छात्रों पर लाठी चली तो चिराग पासवान भी भड़क गए हैं। उन्होंने खुलकर कहा है छात्रों पर लाठीचार्ज गलत है। मतलब सरकार के अपने लोग भी अब सवाल उठा रहे हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ, जो तेजस्वी यादव ने तो रात को करीब 11 बजे पीएमसीएच अस्पताल गए, वहां वो घायल छात्रों से मिले जिनके सिर फटे थे, उनके हाथ कटे हुए थे। तेजस्वी ने 3 फोटो भी पोस्ट किए थे। उन्होंने लिखा था कि जायजा मांगो को लेकर के पटना में प्रदर्शन कर रहे छात्रों और अभ्यर्थियों पर बिहार पुलिस द्वारा किया गया बर्बरता, लाठीचार्ज बहुत ज्यादा निंदनीय है और बहुत ज्यादा शर्मनाक है। अस्पताल में भी छात्रों के जोश में कोई कमी नहीं दिख रही है, पर क्या करें उनके सर आज फूट गया है। हम खामोश छात्रों के साथ हैं और अंत में हम ये लड़ाई जीतेंगे और लड़ेंगे। तो एक तरफ सरकार के मंत्री कह रहे हैं 10वीं पास करो, दूसरी तरफ विपक्ष रात में अस्पताल जा रहा है। इसलिए लोग कहते हैं ये मीडिया जनता के खिलाफ है, युवा के खिलाफ है। लेकिन रुकिए, अब सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात है, पुलिस ने लाठी क्यों चलाई। पुलिस का कहना है छात्रों के पास परमिशन नहीं थी, वो सीएम आवास की तरफ मार्च कर रहे थे, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती थी। छात्रों का कहना है कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, हमने पहले भी परमिशन मांगी थी, मिली नहीं, तो हम क्या करें, अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते क्या। कानून क्या कहता है, कानून कहता है प्रदर्शन करना आपका हक है, पर परमिशन लेना पड़ती है क्या। पर लाठीचार्ज आखिरी रास्ता होना चाहिए क्या, पहला नहीं है भाई। ऐसा तो नहीं होता है, कभी नहीं होता है। पहले पानी की बौछार, पहले समझना जरूरी है। जो सीधे जो लाठी मारना गलत है, तो क्या पुलिस ने जल्दबाजी की है, क्या सरकार ने बात करने की कोशिश की है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई बड़ा जवाब नहीं आया है। शिक्षा मंत्री ने सिर्फ तेजस्वी यादव पर बयान दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से भी कोई सीधे छात्रों से बात नहीं हुई है और इसी चुप्पी से छात्रों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों, एक 6 साल का बच्चा ये कहता है तो सरकार को शर्म करना चाहिए। तो हमें सोचना चाहिए कि सिस्टम में कितनी बड़ी डर अभी भी छुपी हुई है, वो भी बीजेपी की सरकार में। मेरे भविष्य अंधकार में है, बच्चा कहता है कि मेरा भविष्य अंधकार में है, अभी हम बच्चा हैं, अभी हमें बढ़ने की पूरी टाइमिंग है, तो हम अभी से आवाज नहीं उठाएंगे तो आगे चल के मेरा भी पेपर लीक होगा तो उसका जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी, सरकार किनारा कस लेगा और इस दलदल में हमें ही फंसना पड़ेगा। क्योंकि आज जो मैं ये आंदोलन कर रहा हूं ये मेरे लिए 100 गुना बेहतर है, ये एक 6 साल का बच्चा बोलता है। तो आई होप आप लोग क्या सोचते हैं, आप सब कमेंट में बताइएगा। जिस तरीके का ये 6 साल का बच्चा आदित्य ये अपना जो ये बयान दे रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।